रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात। बड़ा इजी सा टॉपिक है, 3 या 5 नंबर के सवाल आने के चांसेस हैं, है ना, ठीक है। रेशियो अनुपात, अनुपात क्या काम आता है? तुलना। जैसे मान लो 2 लोग हैं, ए और बी, इनकी आयु का अनुपात है, ये अनुपात का साइन है, 2 बिंदु है ना, 2 डॉट, ठीक है। मान लो 2 लोग हैं, ए और बी, इनकी आयु का अनुपात 2:1 है। तो आप बताइए इस 2:1 से क्या पता चला? इसका मतलब ये कभी नहीं है कि ए 2 साल का, इसका मतलब ये कभी नहीं है कि ए 2 साल का और बी 1 साल का, ऐसा मतलब कभी ना निकाले रेशियो में। रेशियो सिर्फ तुलना। इससे क्या जानकारी मिल रही है आपको ए और बी की आयु के बारे में? इससे क्या पता चल रहा है कि भैया ए की आयु बी से डबल है। कितना सा पता चल रहा है? केवल कि ए की आयु बी से डबल है, इससे ज़्यादा कुछ भी पता आपको नहीं चल रहा है इससे। इतनी छोटी सी बात। इसका मतलब ये कतई नहीं है ए 2 साल का बी 1 साल का। इसका मतलब ये भी हो सकता है ए 20 साल का है, 10 साल का है, 200 साल का है, 100 साल का, 2000 साल का, 1000 साल का, ये 4 साल का तो 8 साल का, मतलब डबल, दुगना। सिर्फ तुलना पता चलती है रेशियो से, रेशियो तुलना करता है। देखिए जो नोट्स आपका अनुपात समानुपात का मिला है, इसको मैं पढ़ देता हूँ एक बार, है ना, ठीक है। क्या है कहानी, सुनिए इसमें, है ना। तो यदि इसमें हम देखें, ठीक है, अनुपात और समानुपात में क्या लिखा है, शुरू में देखिए बड़ी कहानी लिखी है, समझाने के लिए हमें नाटकीय रूप से इन्होंने डिजाइन किया है। निम्न को देखिए, ईशा का वजन 25 किलोग्राम, उसके पिता का वजन 75 किलोग्राम, पिता का वजन पुत्री के वजन के 3 गुना। यस, 3 गुना। ये जो गुना शब्द है ना, दिस इज रेशियो। 3 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, है ना। मेरी आयु उससे दुगनी, मेरी आयु उससे आधी। तो जो गुना है ना, दिस गुना इज यूज्ड इन रेशियो। रेशियो मीन्स गुना, जैसे दुगना, तिगुना, ऐसे करके, है ना। फिर एक और लाइन दी, एक पेन का मूल्य 10 रुपये और एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपये। पेंसिल केवल 2 रुपये की और पेन 10 रुपये का, है ना। तो पेन का मूल्य पेंसिल का 5 गुना हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। 5 गुना हुआ, क्लियर। अब देखो बड़ा शेडेड और थोड़ा सा डार्क फॉर्म में लिखा, हाईलाइट करते हुए, उपरोक्त उदाहरण में हमने 2 राशियों की कितने गुना के रूप में तुलना की, कितने गुना के रूप में तुलना की। तो जब गुना के रूप में तुलना करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेशियो, है ना। यह तुलना अनुपात कहलाती है। हम अनुपात को 2 बिंदु, है ना, 2 बिंदु चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे। पिछले उदाहरणों को दोबारा लेते हैं, हम कह सकते हैं कि पिता का वजन का पुत्री का वजन 3 गुना 2 गुना। ठीक, चलिए उदाहरण 1 पर आते हैं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। उदाहरण 1, एग्जाम्पल 1। चलो, तो भैया कहानी कुछ ऐसी है कि ये लिया मैंने उदाहरण 1, एग्जाम्पल 1। क्या बोल रहा है ये? एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50 और 15 है। लंबाई क्या है? 50 और 15। कुछ नहीं है भैया, इसका रेशियो में निकालना है ना, ठीक है। तो 50 और 15 का रेशियो निकालना मतलब 2 बिंदु लगा के बटा, रेशियो मतलब बटा होता है ना। तो 50/15 को काटोगे तो कितना आएगा? ये 10/3 आएगा उत्तर। उदाहरण में लिखा है सॉल्यूशन, बस इतनी सी बात है ना, ठीक है। अब उदाहरण 2 पर आता हूँ, है ना। उदाहरण में देख लेना आप, मेंशन है सॉल्यूशन, है ना। उदाहरण 2 पर मैं आ जाता हूँ। कृति और किरण के बीच 60 रुपये को 1:2 में बांटिए। चलो भैया, उदाहरण 2 में कुछ अच्छा सीखने को है। 60 रुपये को कृति और किरण के बीच, कृति और किरण के बीच किस रेशियो में बांटना है? 1:2 में, है ना, ठीक है। तो 60 रुपये को हमें कृति और किरण के बीच 1:2 में बांटना है, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, रेशियो में बांटते कैसे राशि, ये सीख लेते हैं, ठीक है। आप ही सोचिए जरा, ये रेशियो क्या बोलता है कि कृति की तुलना में किरण को डबल दो, ऐसा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? थोड़ा नॉर्मली बात करते हैं, रेशियो का मतलब समझते हैं। ये रेशियो आपसे क्या कह रहा है कि भैया कृति की तुलना में किरण को दुगना पैसा मिलना चाहिए या नहीं? कृति की तुलना में किरण को कितना मिलना चाहिए? दुगना। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। दुगना मिलना चाहिए। तो दुगना मिलना चाहिए, तो आप ही सोचिए जरा, 60 रुपये को कैसे बांटे 2 लोगों में कि एक की तुलना में दूसरे का डबल जाए। सो ऑब्वियसली 20 रुपये और 40 रुपये। सोचिए ना थोड़ा ऐसे ही, कोई गणित नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। क्या लगता है आपको, कैसे बांटे कि इसकी तुलना में दुगना जाए? देखो 60 रुपया हो गया, 20-40 हो गया दुगना, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? अब तरीका क्या है, तरीका सीख लेते हैं। तरीके तो शॉर्ट वाले कई सारे हैं। 60 रुपये को बांटना 1:2 में, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 3 = 60, तो 1 = 20, तो 1 × 20 और 2 × 20 यानी कि 20 और 40। मतलब ये चीज़ बहुत शॉर्ट है, बहुत ओरली करने वाला काम है। लेकिन आप ड्रामा कैसे करेंगे, आपको दिखा देता हूँ कि भैया कृति और किरण का रेशियो 1:2 है, तो माना कि कृति का पैसा 1x और किरण का पैसा 2x। माना कि कृति का पैसा 1x, x लगाना है ना, जब भी अलग अलग करोगे x लगाओगे। तो कृति का पैसा 1x और किरण का पैसा 2x, और दोनों का पैसा मिलाकर, है ना, दोनों की राशि मिलाकर 1x + 2x बराबर कितना है? 3x, है ना। अब एक लाइन लिख देना, हमें दिया गया है दोनों की राशि मिलाकर, कृति किरण दोनों की राशि मिलाकर 60 रुपये, अतः 3x = 60। तो x = 60/3 यानी कि x बराबर कितना आया? 20। भैया यदि x = 20 है
तो x बराबर 20 का मान एक बार यहाँ फिर से एक ड्रामा करना है ना। कृति की राशि 1x और x बराबर क्या रख दोगे 20, और किरण की राशि बराबर 2x, x बराबर 20, 20 दूनी कितना आ जाएगा 40, आ जाएगा 20 और 40 उत्तर। क्लियर है इतनी बात? तो आंसर आ जाएगा आपका 20 और 40। इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल चलिए कोई राशि है, उसको बांटना है आपको 3:4:7 में, है ना। कोई राशि है 280 रुपये, इसको आपको बांटना है 3/4/7 में। तो सीधी बात है, इसको 3x मान लो, इसको 4x मान लो, इसको 7x मान लो, है ना। और तीनों का मिलाकर 14x, और ये तीनों का मिलाकर 14x किसके बराबर है 280। तो यदि 14x बराबर 280 रखोगे तो x की वैल्यू यहाँ से 20 आएगी या नहीं। x की वैल्यू 20 यहाँ पुटअप करोगे, 20 या 60, इसका हिस्सा 60, 24 20 चौक, x का वैल्यू 20 पुटअप करेंगे आप, 20 चौक 80, 20 सते 140, है ना। तो 7 2 14 आ जाएगा कि आंसर क्लियर है 60, 80 और 140। इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस सवाल के जरिए आपने क्या सीखा कि कोई भी पैसे को रेशियो में अलग अलग कैसे करेंगे, ये हमने सीखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर समानुपात, समानुपात की बात कर ले भैया, है ना। समानुपात क्या होता है, ठीक है। एक और शब्द दूसरा हमारे सामने, समानुपात, प्रोपोर्शन, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, यानी कि समानुपात, है ना। तो अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना। चलो समानुपात की बात कर लेते हैं ना, ठीक है। समानुपात को मैं अपने हिसाब से अपने तरीके समझाऊं तो समान अनुपात, जब अनुपात क्या हो समान, जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी की आयु 20 साल और एक की 40 साल, एक की 5 साल और एक की 10 साल, बताइए दोनों अनुपात समान है क्या? बोलिए क्या है, दोनों अनुपात समान है क्या? यस समान है। कैसे समान है? इसको काटोगे तो ये भी 1/2 है, इसको कैंसिल करोगे तो ये भी 1/2, बताइए इक्वल है कि नहीं? दोनों इक्वल है, इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा, है ना। ये भी इसका दुगना, ये भी इसका दुगना, दोनों में दुगने का रिलेशन, या फिर कैंसिल करोगे तो रिजल्ट इक्वलिटी शो करेगा या नहीं करेगा, 1/2 बराबर 1/2। क्लियर इतनी बात है ना, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। 20/40 इज इक्वल टू 5/10, 1/2 बराबर 1/2। अब सुनिए इसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं। ये जो होता है ये रेशियो होता है, और ये होता है प्रोपोर्शन, समानुपात होता है, इक्वलिटी, दिस इज कॉल्ड समानुपात, है ना। ये समानुपात है और ये दोनों अनुपात है ना, और ये समानुपात है। इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, 20/40 लिखेंगे हम इसको, इस साइन को 2 डॉट रेशियो से, और इक्वलिटी के साइन को इससे शो करते हैं हम 4 डॉट से, और 5/10। तो प्रेजेंटेशन होगा इस कहानी का ऐसा, दोनों अनुपात समान, इक्वल, ये कहानी है। ये साइन है समानुपात का, समानुपात का चिन्ह है 4 बिंदु, या फिर इक्वल, या तो ऐसे लिखेंगे आप या फिर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये है कहानी समानुपात की। तो दो अनुपात समान है कि नहीं उसको चेक करने का तरीका आपने सीखा। दो अनुपात समान है कि नहीं उसको चेक कैसे करोगे, है ना। 1/2 1/2, है ना, काट कर दोनों सेम आना चाहिए, इक्वल आ रहा है तो दोनों अनुपात समान है। चलिए एग्जाम्पल पर आते हैं, उदाहरण 3 ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल 3 आ जाते हैं उदाहरण 3 पर। देखिए क्या है कहानी, सुनिए, है ना। उदाहरण 3 है ना, ठीक है। अब देखिए क्या अनुपात 25 30 और 40 48 समान है? क्या पूछा है हमसे, क्या भैया 25 30 और 40 48 सेम है? काट कर देखते हैं, ये आएगा 5/6, और यस ये भी आएगा 5/6, समान है, बिल्कुल समान है। अब इसको कैसे दिखाना है, ऐसे 25/30 करेंगे आप, इसको निकालेंगे 5/6, ऐसे नाटक करना पड़ेगा, ड्रामा करना पड़ेगा। इसको भी ऐसे लिख के 5/6 और दोनों समान आ रहे हैं, समान कैसे लिखना देख लेंगे। तो इसमें पूछा है क्या समानुपात में है, क्या अनुपात 25 30 और 40 और 48 समानुपात में है? यस है, क्योंकि दोनों का 5/6 अनुपात समान आ रहा है काटने पर, ठीक है। कैसे प्रेजेंट करना वहां से देख लेंगे। उदाहरण 4 30 40 45 60 क्या समानुपात में? यस है, देख लेना आप वहां से। उदाहरण 5 15 का 2 सेंटीमीटर से और 10 सेकंड का 3 मिनट से अनुपात एक समानुपात में है क्या? 15 का 2 से और 10 का 3 से क्या एक समानुपात में है क्या? ये नहीं है, बिल्कुल नहीं, काटोगे तो सेम नहीं आएगा, समानुपात में नहीं। कैसे लिखना है वहां से देख लेना। उदाहरण 5 के बाद आ जाते हैं उदाहरण 6 पर, ठीक है। यदि 6 जूस की कैन का मूल्य 210 रुपये है तो 4 कैन का मूल्य ज्ञात कीजिए। यस चलिए देख लेते हैं, कितनी जूस की कैन है? 6, है ना। तो देख लेते हैं उदाहरण 6, ठीक है ना। उदाहरण 6 है ना, यदि 6 जूस की कैन का मूल्य है ना 6, यदि 6 कैन का मूल्य 210 रुपये है तो इसमें ये पूछा है 4 कैन का मूल्य क्या होगा। ये तो बड़ी छोटी सी बात है यार, इसमें क्या है, 6 संतरे 210 रुपये के, तो 4 संतरे कितने के,
है ना। यदि 6 आइटम 210 रुपए के तो 4 आइटम कितने के, इतनी छोटी सी बात है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, एक आइटम का वैल्यू आप निकाल लें। एक आइटम का वैल्यू 210/6 करके आएगा, हमेशा एक का वैल्यू निकाल लें। एक आइटम का वैल्यू 210/6, स्कोर सॉल्व करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा किससे कटेगा ये, 6 3 = 18 है ना, 6 5 = 30। तो एक केन यदि 35 रुपए का, तो अतः 4 केन का मूल्य 35 × 4 = 140। आई बात समझ में। तो भैया 4 केन का मूल्य कितना हो गया, 140। कैसे लिखना है आप देख लीजिएगा, है ना। उदाहरण 7, मोटरसाइकिल 220 किलोमीटर दूरी तय करने में 5 लीटर पेट्रोल लगता है, तो 1.5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूर तक जाएगी। सीधी सी बात है, बड़ा कॉमन सेंस वाला सवाल है यार, है ना, हमारे आसपास के माहौल वाला सवाल है। देखिए एग्जाम्पल 7, क्लियर, ठीक है ना। एक 220 किलोमीटर दूरी तय करने में 5 लीटर पेट्रोल लगता है, ठीक है। तो कहानी ऐसी है कि 5 लीटर पेट्रोल में गाड़ी 220 किलोमीटर जाती है, तो सवाल ये है कि 1.5 लीटर में कितना किलोमीटर जाएगी। तो भैया आप निकाल लो पहले 1 लीटर का, तो 1 लीटर का 220/5 यानी कि 44 किलोमीटर। 1 लीटर में 220/5 यानी कि 1 लीटर में 44। अब इसको लिखना, प्रेजेंट करना वहां से देख लेना आप कैसे करना है, ठीक है। 1 लीटर 44 किलोमीटर, तो 1.5 लीटर में कितना किलोमीटर। तो चलिए 1 लीटर में 44 किलोमीटर, तो 1.5 लीटर में 1.5 का मल्टीप्लाई कर लो ना यार, मल्टीप्लाई बाय 1.5 गुणा करोगे तो ये आएगा 66 किलोमीटर। तो भैया 1.5 लीटर में गाड़ी कितनी जाएगी, 66 किलोमीटर। वेरी गुड, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 8 पर आते हैं। 1 दर्जन साबुन की टिक्कियों का मूल्य 153.60 है, ऐसी ही 15 साबुन की टिक्कियों का मूल्य क्या होगा। 1 दर्जन यानी कि 12 का, वहां से देख लेना 12 का, यदि 1 दर्जन यानी कि 12 साबुन का, है ना। 12 साबुन का मूल्य यदि 153.60 रुपीज है, तो हमें निकालना है कि 15 साबुन का मूल्य क्या होगा। तो 1 का निकाल के 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल से देख लेना, आ जाएगा समझ में। अब आगे उदाहरण 9, 105 लिफाफों का मूल्य 350 रुपए है, तो 100 रुपए में कितने लिफाफे खरीदे जा सकते हैं। यू हैव टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न वाली पर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए देखिए, तो कहानी ऐसी है कि क्वेश्चन नंबर 1, हामिद और अख्तर ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूरी तय की। हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात, स्पीड का रेशियो निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं, हो गया, बस 5 मिनट का और बचा है टॉपिक, है ना, खत्म। अब सुनिए एक और चीज, अब यदि आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, आपने देखा होगा सर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में तो कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, वो नजरिया अलग है। आप यहां से अपना कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने की कोशिश नहीं करें, मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं, ठीक है ना। उसके लिए अलग से पढ़ाता हूं मैं, ठीक है ना। ये जो है दिस इज ओनली फॉर एमपीपीएससी मेंस, और हम ये लेकर चल रहे हैं कि एमपीपीएससी मेंस वाले 10th तक का जो सिलेबस है ना हमारा, उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे सारे। टॉपिक भी इन्होंने 10वीं तक के जो मैथ्स में सिलेबस है वहीं से उठाए, टॉपिक के नाम भी सारे, ठीक है ना। तो ये लेकर चल रहे हैं, उसी के अंतर्गत हम काम कर रहे हैं। 30 नंबर का सिलेबस है ना, उसके हिसाब से, ठीक है। नहीं तो रेशियो की दुनिया में आपको बताऊं, रेशियो टॉपिक में केवल मैं नए सवाल बना बना के यदि आपको करवाना चालू करूं, रेशियो टॉपिक में केवल यदि मैं आपको नए नए सवाल बनवा के करवाना चालू करूं, तो मैं आपको बता रहा हूं हमारी लाइफ एंड हो जाएगी, जीवन खत्म हो जाएगा, सवाल खत्म नहीं होंगे। सिर्फ रेशियो टॉपिक में इतने सवाल बना सकता हूं मैं, ठीक है। लेकिन एक दायरे के अंदर काम करना जिससे हमारा पर्पस सिद्ध हो जाए, ठीक है। दूसरी भी चीज, रेशियो के अंतर्गत और भी क्वेश्चन आते हैं जो हमने समीकरण में किए। समीकरण में जो एज वाले क्वेश्चन किए थे, दैट वर ऑल्सो बिलोंग्स टू रेशियो, वो भी रेशियो था, है ना। उसके बाद वो सिक्के वाले, कॉइन वाले क्वेश्चन किए थे हमने समीकरण में, दैट वॉज ऑल्सो बिलोंग्स टू रेशियो, है ना। तो वो सब रेशियो है। देखिए उनमें भी रेशियो का यूज था कि नहीं था, है ना। तो वो भी रेशियो के सवाल है सारे, है ना। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 1, हामिद और अख्तर, तो क्या कहानी इन दोनों की देख लेते हैं, है ना। लेट्स सी, हामिद एंड अख्तर क्या कह रहे हैं। 1 घंटे में 9 किलोमीटर 12 किलो दूरी तय करते हैं। हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए, इनकी स्पीड का रेशियो हमें निकालना है, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, स्पीड ऑफ हामिद एंड स्पीड ऑफ अख्तर, क्लियर। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, है ना, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, अलग अलग भी कर सकते हैं आप। अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, चाल दूरी बटा समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो भैया दूरी हामिद की बटा समय हामिद का, फिर उसके बाद दूरी अख्तर की बटा समय अख्तर का, है ना। तो चाल दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी हामिद की, समय हामिद का, है ना। और चाल दूरी बटा समय, दूरी अख्तर की और समय भी अख्तर का। क्लियर है इतनी बात। चलिए तो अब देखते हैं, हम हामिद की बात करें तो हामिद और अख्तर ने, हामिद की दूरी 9 किलोमीटर है ना, और अख्तर की दूरी कितनी है 12 किलोमीटर। टाइम की बात करें, टाइम दोनों का ही 1-1 घंटा है। समय जो है ना, समय टाइम दोनों का ही क्या है 1-1 घंटा, 1 घंटे में ही दोनों का। तो चलिए किलोमीटर से किलोमीटर यूनिट कैंसिल, घंटे से घंटे कैंसिल, 9/12 यानी कि 3/4 इसका आंसर आएगा।
अब अलग अलग चाल निकालेंगे। हामिद की चाल आप अलग निकाल लो, 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, है ना। दूरी बटा समय 9 किलोमीटर बाय 1 आवर, तो 9 किलोमीटर पर आवर हामिद की चाल आ जाएगी। और अख्तर की चाल कितनी, अख्तर की स्पीड कितनी आ जाएगी, 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 9/12 कितना आएगा, दिस इज 3/4, क्लियर। तो ये आएगा आपका 3:4, है ना, ठीक है। इतना इजी सवाल है। इस सवाल को करने के शॉर्ट तरीके कई सारे थे, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जब टाइम कांस्टेंट हो, देखो समय समान है दोनों का, जब समय समान हो तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ओनली, चाल सीधे अनुपात में होती है दूरी के, जब समय समान हो, क्लियर। तो अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, दूरी की बात करें तो भैया दूरी है 9 और 12, जो दूरी का रेशियो है उसी से चाल का रेशियो बन जाएगा, क्योंकि दूरी पर ही चाल डिपेंड करती है, समय समान है, ठीक है। तो दूरी के रेशियो से आपका चाल का रेशियो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। 1 दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपये और 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपये, तो पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भैया क्या है, 1 दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपये, यानी कि 12 पेन का मूल्य 180, तो एक पेन का मूल्य क्या आएगा, 180/12, है ना। 12 पेन का मूल्य 180, तो एक पेन का मूल्य 180/12, है ना, ठीक है। आठ बॉल पेन का मूल्य 56 रुपये, है ना। तो एक बॉल पेन का मूल्य कितना आ जाएगा, 56/8, यानी कि 7 रुपये, है ना, क्लियर। तो भैया एक बॉल पेन 7 रुपये का और इधर एक पेन 15 रुपये का, तो 15/7 रेशियो आएगा इनके मूल्य का। पेन से बॉल पेन के मूल्य का रेशियो क्या आएगा, 15/7, है ना। सवाल नंबर 3 पर आते हैं। एक माता अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में 36 रुपये को उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है। 36 रुपये को आयु के अनुपात में बांटना है। सवाल नंबर 3 है, आयु का अनुपात, और आयु कितनी कितनी है दोनों की, 15 साल और 12 साल, इस रेशियो में बांटना है। तो भैया आयु का अनुपात इनका 5:4 बनेगा क्या, है ना। 15 वर्ष और 12 वर्ष, यानी कि इनकी आयु का अनुपात क्या बनेगा, 5:4। तो कुछ नहीं करना है, 36 रुपये को 5:4 में डिवाइड करना है। 5x 4x सिखाया था मैंने, 9x = 36, x = 4, 4 5 20, 4 4 16, यानी कि 20 रुपये और 16 रुपये आपका आंसर आएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 4, यदि पिछले 3 दिन में 276 मिलीमीटर वर्षा होती है तो एक सप्ताह में कितने सेंटीमीटर वर्षा होगी, यह मानते हुए कि वर्षा गति समान है, ठीक है। 3 दिन में यदि 276 मिलीमीटर है तो 7 दिन में कितना, 3 दिन में 276 है तो एक दिन में 276/3, तो 7 दिन में कितना, इंटू 7 कर लो, तो 7 दिन में इतने मिलीमीटर वर्षा होगी कि नहीं होगी, क्लियर है। फिर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो बाई 10 करके सेंटीमीटर बदल लेना आप, ठीक है। इनके साथ आपको दिक्कत आए तो जिसका गणित थोड़ा सा पूछ लेना, बता देगा, बहुत सरल सवाल है ना। 5वां सवाल, पिछले 30 दिनों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस गिरता है, तापमान की इसी गति बढ़ती है, 10 दिनों में कितना गिरेगा। यदि यार सीधी सी बात है, 30 दिन में 15 डिग्री गिरता है तो 10 दिन यानी कि 1/3, तो 15/3 यानी कि बताइए 5 डिग्री गिरेगा कि नहीं गिरेगा, क्लियर। इतनी बात है ना। 15,000 पूरे वर्ष का किराया, छठा आप कर लेना, 108 लीटर, 7वां भी कर लेना, ठीक है। ये कहानी आपकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैंने कम क्वेश्चन करवाए, नॉर्मल क्वेश्चंस करवाए, इसलिए क्योंकि रेशियो का ही पार्ट, पूरा समीकरण में जो सवाल थे ना, सारे के सारे रेशियो वाले ही थे, ठीक है। तो चलिए ओके, देखते हैं आगे, है ना। ये क्वेश्चंस कर लीजिएगा आप, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।